पॉइंट N3 के संबंध में। N3 का संबंध हमारी पैनक्रियाज के साथ है। पैनक्रियाज शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसके दो प्रकार के काम हैं, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्रावी, जो केमिकल से रिलीज करती है, जो हार्मोन्स बनाती है, उनको सीधा ब्लड में छोड़ देती है। और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब है कि जो किसी डक्ट के द्वारा टारगेट एरिया पर पहुंचता है। एंडोक्राइन जो इसका फंक्शन है, उसमें तीन केमिकल्स इसके मेन आते हैं, तीन हार्मोन्स मेन आते हैं, जिसके अंदर इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है और सोमेटोस्टेटिन है। इन तीनों के काम क्या है? तो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजती है, ग्लूकागॉन शरीर के अंदर एनर्जी देने का काम करता है, और सोमेटोस्टेटिन किसी भी प्रकार की अगर ग्रोथ हो रही है, एक्स्ट्रा कोई ग्रोथ हो रही है, तो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के हमारे पॉइंट्स हो गए मेन, जिनका एक बहुत बड़ा रोल है। इनमें 2N3 अगर हम देंगे तो ये सोमेटोस्टेटिन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। 2N3 सोमेटोस्टेटिन का काम होता है शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की ओवर ग्रोथ है, ओवर एक्टिविटीज है, उसको कंट्रोल करने करेगा। जब सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है तब ग्लूकागॉन भी और इंसुलिन भी दोनों भी डाउन हो जाते हैं। तो सेल एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज भूखा मर जाएगा। तभी कैंसर के लिए ये बहुत उपयोगी है 2N3। सभी सिस्ट, गांठ, ट्यूमर्स, इनके लिए बहुत उपयोगी है, इसमें इसको दिया जाता है। लेकिन ये 2N3 बढ़ती हुई उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए, मतलब बच्चों को नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर बच्चे को है ही कैंसर तो पहले जिंदगी जरूरी है, बाद में ग्रोथ देखी जाएगी, तो फिर उसको दिया जा सकता है। लेकिन 2N3 बच्चों को नहीं देना चाहिए। 4N3 जो देते हैं, ये देते हैं इंसुलिन के लिए, नहीं, ग्लूकागॉन के लिए। ग्लूकागॉन अगर शरीर में प्रोडक्शन होगी, बढ़ेगा, तो शरीर को एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, इसीलिए ये उसके लिए अच्छा रहता है, शुगर लेवल बढ़ाने के लिए अच्छा रहता है। 8N3 देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, पाचन के लिए, खाने को पचाने के लिए हम 8N3 देते हैं। तब 8N3 अगर देंगे तो खाना पचेगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। 10N3 देते हैं इंसुलिन के लिए। शरीर में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और जब उस सेल में नहीं जा रहा होता, तब इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, तब हम 10N3 देते हैं, और जो ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है, ग्लूकोज को इनहिबिट करता है। मतलब जब इंसुलिन प्रोडक्शन होगा तब ग्लूकोज डाउन होगा, जब ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा तब इंसुलिन डाउन होगा, और जब सोमेटोस्टेटिन का प्रोडक्शन होगा तब इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही डाउन होंगे। तो इस प्रकार से 10N3 हम देंगे इंसुलिन के लिए, जो ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करेगा और सेल में इंसुलिन के माध्यम से ग्लूकोज को लेकर जाएगा। इसी प्रकार एक और फंक्शन है, और वो है 18N3। जब 18N3 देते हैं तो प्रोलैक्टिन लेवल को इंक्रीज करता है, जिसका काम कैटरेक्ट को डिसॉल्व करता है। कैटरेक्ट को डिसॉल्व करता है, तो आंखों का जो कैटरेक्ट है ये इसके लिए अच्छा है। इसीलिए कैटरेक्ट ही नहीं, ये आंखों के लिए भी उपयोगी है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया N3 पॉइंट का क्या विज्ञान है, क्या साइंस है। अब बात करेंगे N4 पॉइंट की। पॉइंट N4, इसका संबंध हमारे गॉल ब्लैडर के साथ है। गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है? तो गॉल ब्लैडर का काम है बाइल प्रोडक्शन, बाइल का उत्पादन, ग्रीन बाइल का उत्पादन। लेकिन साथ ही साथ ये लैक्सेटिव होता है, इसीलिए हमारी स्किन को भी लुक आफ्टर करता है। बाइल का मतलब है हीट, गर्मी। जब गर्मी शरीर में बढ़ती है तभी त्वचा का रोग आता है, स्किन डिजीज आती है। तो गॉल ब्लैडर का काम बाइल प्रोडक्शन के साथ साथ स्किन को देखना भी है, साथ ही साथ लैक्सेटिव है। और इसी के साथ में ये न्यूरोथेरेपी ने पाया है कि गॉल ब्लैडर ही
हाइपर एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, हाइपर एक्टिविटी जो होती है उसको भी कंट्रोल करता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का कौन सा पॉइंट दें जिससे क्या होगा, ये ध्यान करने की बात है। तो 1.N4 जब हम ये देंगे 1.N4, तब ये हाइपर एक्टिविटीज के साथ साथ स्किन को खास उपयोगी है, त्वचा के रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। 3N4 अगर हम देते हैं तो ये ग्रीन बाइल का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, 3N4। और अगर हम 9N4 देते हैं तब ये हाइपर एक्टिविटीज को कम करता है, जैसे बच्चे हाइपर हो जाते हैं उनको कम करता है। लेकिन ध्यान करना, बच्चा चंचल, भागदौड़ करने वाला, शरारत करने वाला, उठापटक करने वाला होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो बच्चा नॉर्मल नहीं है। लेकिन अनावश्यक चीजें करता है, उठाता है, तोड़ता है, समझ मैं कहता ना समझ ही नहीं है, उठाता है, तोड़ता है, नाच रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा कर रहा है जो देख के लग रहा है कि बहुत उड़दंग हो गया मामला, सामान्य बच्चे जैसा इसका रोल नहीं है, उसको बोलते हैं बच्चा बहुत हाइपर है। तब उसको 9N4 देकर उसकी इस एक्टिविटीज को कम किया जा सकता है, सामान्य किया जा सकता है। तो एसिडिटी को रोकने का काम भी N4 पॉइंट करता है। तो ये बात की हमने पॉइंट N4 की। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट N5। N5 का संबंध स्प्लीन के साथ है। स्प्लीन एक ऐसी ग्रंथि है जो शरीर में वाइटल फोर्स को इंक्रीज करने का काम करती है, शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का काम करती है। लेकिन साथ ही साथ अगर जब बिगड़ जाती है तब ये ऑटो इम्यूनिटी के अंदर अपना बहुत खतरनाक रोल भी प्ले करती है। प्लेटलेट को ब्रेक डाउन करने का काम भी ये करती है। न्यूरोथेरेपी के अंदर स्प्लीन का बहुत बड़ा उपयोग है। जब किसी भी रोगी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, तब हम उसको स्प्लीन को एक्टिवेट करके N5 पॉइंट्स के माध्यम से स्प्लीन को एक्टिवेट करेंगे और उसके कारण से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो जो वायरल इन्फेक्शन है वो शरीर में है तो कम हो जाएगा। तो इसीलिए वायरल डिजीज में N5 पॉइंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, N5 पॉइंट की। इसीलिए 1N5, 3N5 अकॉर्डिंग टू डोज हम इसको अप्लाई करते हैं। और किसको इसे नहीं देना चाहिए ये भी आपके जानकारी में रहना चाहिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उसमें इसे नहीं देना चाहिए। जिनकी भी कोई भी ऑर्गन रिप्लेस हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको भी ये N5 पॉइंट्स नहीं देना चाहिए, ये उसके लिए ध्यान रखना। और रनिंग नोज में भी N5 पॉइंट नहीं देना चाहिए, नाक बह रही है उसको भी नहीं देना चाहिए। तो